तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का जो फॉर्म निकला है अभी, और 6 फरवरी के अप्रॉक्स इसका फॉर्म जो फिलअप होगा उसी का क्वेश्चन पेपर है। लास्ट टाइम ये एग्जाम हुआ था 24 मई 2016 को, और 7 साल के बाद ये वैकेंसी आ रहा है। लास्ट टाइम 179 वैकेंसी था, इस बार लगभग 550 के करीब है। तो हम लोग उसी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था 24 मई 2016 को, विथ आंसर। तो सबसे पहले है, in each of the following sentence a proverb is highlighted. Select the alternative which best describe its use in the sentence. In the last budget the government brought forward a new scheme of taxation. तो brought forward की जगह आ जाएगा ऑप्शन डी, introduced. नेक्स्ट है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे नहीं तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। द सेल्स ऑफ द कंपनी आर इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है ईडीएम से ये, तो इसका मतलब होता है इरेगुलरली। ठीक है, तो इन चारों में से कोई प्रोवाइड नहीं किया गया था सही सही, तो इसका आंसर जो हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया था वो था नो करेक्ट ऑप्शन प्रोवाइडेड। नेक्स्ट है, द पुलिस मेड कंसिडरेबल हेडवे इन सॉर्टिंग द पेपर्स। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोग्रेस। फोर्थ है, द काइंड ओल्ड वुमेन रिसीव्ड द स्ट्रेंजर विथ ओपन आर्म्स। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विथ वार्मथ। नेक्स्ट है, पांचवा, माई फ्रेंड रैन ऑफ हेल्टर स्केल्टर डाउन द स्लोप। तो हेल्टर स्केल्टर ये इडियम्स हो जाएगा, तो इसका मीनिंग हो जाएगा, पांचवे का आंसर हो जाएगा हरिडली एंड इन कंफ्यूजन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है छठा, फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। तो सिक्स का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रियोरिटाइज। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड सातवां है, तो सातवें का आंसर हो जाएगा ऑब्नॉक्सियस, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन बी। फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड फिर से वही है, तो आठवें का आंसर हो जाएगा पेनिट्रेट, ये गलत लिखा हुआ है। नौवे का आंसर मिस स्पेल्ड यहाँ बताना है, तो नौवे का आंसर भी हो जाएगा पैसेज वे। ठीक है, तो ये भी गलत लिखा हुआ है। 10वां क्वेश्चन है, फाइंड द मिस स्पेल्ड फिर से वही है, 10वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेम्पस्टिवस, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। 11वां है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो वी डैश रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर। तो 11 का आंसर हो जाएगा आउट टू। जब कभी भी नैतिक कर्म से संबंधित होगा तो वहां पे क्या आएगा, वहां पे आ जाएगा आउट टू। नेक्स्ट 12वां, वी आर हाईली डिसअपॉइंटेड डैश एग्जाम रिजल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही प्रीपोजिशन यहाँ भरना था, तो इसका आंसर हो जाएगा विथ। लेट अस सिट डाउन डैश द शेड ऑफ अ ट्री फॉर सम टाइम। तो 13 का आंसर हो जाएगा इन, ऑप्शन सी। 14th है, मदर हैड प्रिपेयर्ड 20 बिस्किट्स, रानी एट ऑल ऑफ देम देयरफॉर मदर कॉल्ड हर डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा, ज्यादा खाने वाले को क्या बोलते हैं, तो 14 का आंसर हो जाएगा ग्लटन। नेक्स्ट है, यू आर फॉर्चुनेट डैश हैविंग एन इंटेलिजेंट एंड ओबीडियंट सन। तो प्रीपोजिशन यहाँ भरना है, तो 15 का आंसर हो जाएगा इन, फॉर्चुनेट इन हैविंग। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम ऑफ द सेंटेंसेज हैव एरर्स एंड सम हैव नन। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैव एरर्स, मतलब जहां पे गलत है वो बताना है। तो 16 में है, ही इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नाइदर हैज एनी मेरिट। तो इस तीनों में क्या गलत है, तो इस 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइदर हैज एनी मेरिट, ये गलत यहाँ पे है, ये वाला पार्ट। नेक्स्ट है 17th, आफ्टर नोइंग ट्रुथ दे टुक द राइट डिसीजन डैश इन द मैटर। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आफ्टर नोइंग ट्रुथ। ये पार्ट गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, आफ्टर नोइंग नहीं, आफ्टर यहाँ पे होगा ही नहीं, नोइंग द ट्रुथ। नेक्स्ट है 18th, इट इज टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट। ये पार्ट यहाँ पे गलत है, 18 का बी। 19 है, ही हु हैज सफर्ड मोस्ट फॉर द काउज लेट हिम स्पीक। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेट हिम स्पीक। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 19 में लेट हिम स्पीक, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे ये गलत है, लेट हिम स्पीक। ही हु हैज सफर्ड मोस्ट फॉर द काउज लेट हिम स्पीक, ये गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, ए कप ऑफ कॉफी इज एन एक्सीलेंट कॉम्प्लीमेंट टू स्मोक्ड सैल्मन। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें नो एरर है। नेक्स्ट है 21, सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ कैंडिडेट। तो कैंडिडेट का मतलब होता है फ्रैंक, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा 21 का बी। अपोजिट यहाँ बताना, कैंडिडेट का ये सिनोनिम्स हो जाएगा, सॉरी, कैंडिडेट का सिनो हो जाएगा साइनो, ये है फ्रैंक, और इसका उल्टा पूछ रहा है, तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेवियस।
डेवियस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फ्रैंक इसका सिनोनिम्स हो जाएगा और एंटो इसका हो जाएगा डेवियस। 22 है सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर वन हु वॉक्स इन स्लीप, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन सी, सोमनाम्बुलिस्ट। नेक्स्ट है 23 सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू फैसिलिटेट, तो इसका अपोजिट बताना है फिर से, तो 23 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंडर। फैसिलिटेट का एंटो हो जाएगा हिंडर। 24 है सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ए स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आईसाइट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू अफर्म, अपोजिट यहाँ फिर से बताना है, तो अफर्म का इसका आंसर हो जाएगा 25 का नेगेट, ऑप्शन बी। इसके बाद है रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो एक पैसेज दे रखा है तो इसको पढ़िएगा आप और इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। हम यहाँ पे आंसर केवल टिक कर दे रहे हैं, तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दे आर ओवर यूज्ड। एंटीबायोटिक्स आर कॉल्ड ओवरवर्क्ड मिरेकल बिकॉज दे आर ओवर यूज्ड। नेक्स्ट है 27 का आंसर होगा वी कैन नॉट थिंक ऑफ अ रिटर्न, इसी पैसेज से संबंधित है ये, तो एक पैसेज भी रहेगा, तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 28 द पैसेज टेल्स अस दैट, तो 28 का आंसर हो जाएगा, इसमें हम लोग टिक करेंगे ऑप्शन डी को, एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड इनडिस्क्रिमिनेटली। 29 है द पैसेज डिस्कसेस द यूज ऑफ, 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटीबायोटिक्स। 30वां है क्वेश्चन दिस डेज इट इज नॉट अनकॉमन टू प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स, मीन्स ये भी पैसेज से ही संबंधित है, तो 30वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 31 है, फिर इसके बाद जीएस स्टार्ट हो जाता है, वेयर डिड औरंगजेब डाइड, तो 31 का आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। नेक्स्ट है 32 द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज, तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैसिफिक ओशन, मैरियाना ट्रेंच। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। RBI does not transact the businesses of which of the following state government, तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। 35 द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर द फर्स्ट टाइम अमेंडेड बाय द, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रियम्बल, तो प्रियम्बल पहली बार संशोधित किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 35 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है जहांगीर खान इज फेमस इन विच स्पोर्ट्स, जहांगीर खान, तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्क्वैश। 37 द यूनाइटेड नेशन फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय जनरल असेंबली ऑन, 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 अक्टूबर 1947। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन, 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसए। 39 है वेयर इज बांदीपुर नेशनल पार्क, तो बांदीपुर कर्नाटका, बांदीपुर बनरघट्टा सब वहीं पे, 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटका। नेक्स्ट है द मैक्सिमम परमिसिबल गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट मोर देन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 मंथ, नॉट मोर देन 6 मंथ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स फर्स्ट अडॉप्टेड द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का राजस्थान, नागौर, 2 अक्टूबर 1959। इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत द मराठास वर डिफीटेड बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफगान्स के द्वारा। 43 है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज द राइट टू एड्रेस इट, नॉन मेंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 43 का ऑप्शन ए, एजीआई, आर्टिकल 76। 44 है द जवाहर टनल द लार्जेस्ट इन इंडिया इज लोकेटेड इन, तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर। 45 है व्हाट इंस्पायर्ड द पेंटिंग्स ऑफ अजंता, तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंपैशनेट बुद्धा। 46 है पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस is thrown outward when the bus takes a sudden turn, this happens due to, तो इसका आंसर होगा 46 का ऑप्शन बी, inertia of motion। 47 है the Simon Commission was formed to review, 47 का आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, सॉरी। नेक्स्ट है 48 which is the latest satellite of India placed in the geosynchronous orbit, तो उस समय का न्यूज है करंट अफेयर्स का, 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनसैट 4A उस समय लॉन्च किया गया था। 49 है ड्यूरिंग इमरजेंसी इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल 352 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस स्टैंड सस्पेंडेड, तो फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है उस समय, आर्टिकल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 20, 21 ये दोनों सस्पेंड नहीं होगा। नेक्स्ट है विच वाज द फर्स्ट
टॉकी फीचर फिल्म ऑफ इंडिया, तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आलामारा। 51 है which constitutional provision enables the central government to provide reservation in jobs and educational institutions for the weaker section of the society, तो 51 का आंसर हो जाएगा इसमें नो ऑप्शन इज करेक्ट, ऐसा कोई आर्टिकल है ही नहीं। नेक्स्ट है 52 विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज हैज द हाईएस्ट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज, तो 52 का आंसर हो जाएगा पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज प्रेजेंट अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी। 54 है टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय, तो 54 का आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया से होता है। व्हाट इज द प्लेइंग टाइम ऑफ फुल वर्जन ऑफ द इंडियन नेशनल एंथम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 52 सेकंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स मेड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द लेजिटिमेट मास्टर्स ऑफ बंगाल सूबा, तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैटल ऑफ बक्सर 1764। इसके बाद है व्हाट इज द एज अप टू विच चिल्ड्रन आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री माइंस और हैजार्डस वर्क, तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का 14 ईयर्स, ऑप्शन सी। व्हेन टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स द सिचुएशन इज, इसका आंसर हो जाएगा इन्फ्लेशन। द क्रॉप्स ग्रोन आफ्टर द समर मानसून आर कॉल्ड, तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राबी फसल। ठीक है, इसके बाद फिर है मैथ्स का क्वेश्चन, तो इसका केवल आंसर हम टिक करते जा रहे हैं, आप अपना सॉल्व कीजिएगा। 3/4 ऑफ 5/6 ऑफ 7/10 ऑफ 1664, तो कुछ नहीं करना है इसमें, 3/4 गुना 5/6 गुना 7/10 गुना 1664, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 728। 62 है द कॉस्ट ऑफ 12 कैबिनेट्स एंड 16 ड्रेसर्स इज रुपीज इतना, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 9 कैबिनेट्स एंड 12 ड्रेसर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 62 का, इसका आंसर हो जाएगा 14,202। सॉल्व करेंगे तो 63 है a canteen requires 84 kgs of wheat for 7 days, how much kgs of wheat will it require for the month of May and June, तो इसका आंसर हो जाएगा 63 को सॉल्व करेंगे हम लोग तो इसका आंसर हो जाएगा 732 kgs। 64 है सुरेश कंज्यूम 450 ml ऑफ मिल्क एवरी डे, 450 ml दूध वो उसको डेली चाहिए, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क विल ही कंज्यूम इन 2 वीक्स, तो इसको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1000 से डिवाइड करेंगे तो लीटर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6.3 लीटर। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन, इसको सॉल्व करेंगे तो 65 का आंसर हो जाएगा, इसमें कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है, नो ऑप्शन इज करेक्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो कोई ऑप्शन इन चारों में से नहीं मिलेगा। आगे है 66, 6 boys can complete a piece of work in 42 hours, in how many hours will 14 boys complete the same piece of work, तो कुछ नहीं करना है, 42 into 14 equals 42 into 6 equals 14 into x, तो x का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18। A truck covers a certain distance in 12 hours at the speed of 70 km per hour. What is the average speed of a car which travels a distance of 120 km more than the truck in the same time? सॉल्व करेंगे, आसान क्वेश्चन है ये। 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 80 km per hour। नेक्स्ट है 68, फाइंड द मिसिंग नंबर, फाइंड करना है यहाँ पे, सॉल्व करेंगे सीरीज को। 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 767। At present, Tarun is twice the age of Vishal and half the age of Tanvi. After 4 years, Tarun will be 1.5 times Vishal's age and Tanvi will be 2.5 times of Vishal's age. What is Tanvi's present age? तो तन्वी का अभी वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16 years। नेक्स्ट है 70, प्रशांत incurred a loss of 75% on selling an article for rupees 6800. What was the cost price of the article? तो सीपी निकालना है, इसमें कुछ नहीं करना है, लॉस उसको हुआ 75% का, सेलिंग एन आर्टिकल कितना का 6800 में, यानी 0.75 इंटू 6800, ठीक है, लॉस हुआ है ना, तो 0.75 इंटू एक्स बराबर 6800। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स बराबर 0.75 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें हमको निकल के आ जाएगा क्या, यानी 6800 बटा में 3/4, तो यानी 4/3। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो जो मेरा वैल्यू निकल के आएगा 70 का, तो 70 का आंसर हो जाएगा 27,200। नेक्स्ट है 71, रुपीज 58750 अमाउंट्स टू 79900 इन 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है यहाँ पे, तो 79,900 माइनस 58750, तो वहां से आ जाएगा मेरा
सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करेंगे। P हमको दे रखा है, ठीक है 58750, आर हमको निकालना है, टी यहाँ पे दे रखा है 4 ईयर्स। सॉल्व करेंगे इसको तो 71 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 9% के रेट पे। हाउ मच पार्ट ऑफ अ डे इज 45 मिनट, तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/32। वैल्यू ऑफ पाई तो 3.14। नेक्स्ट है मीताज इनकम इज 25% मोर देन दैट ऑफ सीता, व्हाट परसेंट इज सीताज इनकम लेस देन दैट ऑफ मीता। तो ये आसान क्वेश्चन है 74 का। तो ये सब आसान रहेगा, बस ये है कि इंग्लिश और हिंदी साथ ही साथ जीएस, यही इस मतलब पूरा पेपर में खेला करेगा इसमें। नेक्स्ट है 0.003 इज इक्वल टू व्हाट परसेंट, तो इसको सॉल्व करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा ये। तो इसमें अगर सॉल्व करेंगे आप तो 0.3% यानी 0.3 बटा में 100, तो इसी के बराबर हो जाएगा 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20:21, द गेन परसेंटेज, इसको सॉल्व करेंगे 76 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 3। 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे इसको 77 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 355। 78 the average age of 9 students and their teacher is 16 years, the average age of the first 4 students is 19 years and that of the last 5 is 10 years, the teacher's age is average का क्वेश्चन है। सॉल्व करेंगे इसको 78 का ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर 34 years। नेक्स्ट है 79, in an examination a student had to obtain 33% of the maximum marks to pass, he got 125 marks and failed by 40 marks, the maximum marks were, सॉल्व करेंगे इसको 79 का आंसर आ जाएगा हमारा ए 500। 80 द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल हैज इंक्रीज बाय 25%, द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन दैट अ फैमिली शुड इफेक्ट इन द यूज ऑफ कुकिंग ऑयल सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर इन द, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आर अपॉन 100 माइनस आर, यानी 25 अपॉन 100 डिक्रीज करना है तो 100 प्लस आर, ठीक है, तो यानी 25, तो 80 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। फॉर्मूला होता है आर अपॉन 100 प्लस माइनस आर। अब इसी में एडजस्ट कर लीजिए अपना, चूंकि यहाँ पे कम करना है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस नीचे में डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट 81 रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, हिंदी में क्वेश्चन है साहित्य जीवन की, तो 81 का आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यक्ति है जो अच्छे कुल में पैदा होता है उसको बोलते हैं। 82 का आंसर हो जाएगा कुलीन। सभा कौन सी संज्ञा है, तो इसका आंसर हो जाएगा समूहवाचक, 83 का बी। 84 उस वाक्य का चयन करें जो अशुद्ध हो, तो गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, सबसे श्रेष्ठतम नहीं यहाँ पे, तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्कृष्ट शब्द का विलोम बताना है, तो 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निकृष्ट। 86 है व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, तो 86 का आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। निरोग का संधि विच्छेद तो निह जोड़ रोग। अशुद्ध शब्द छांटना था यहाँ पे, तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आज्ञाकारिणी, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आज्ञा कारिणी ऐसे लिखाएगा। 89 है इसके बाद फिर दूध का दूध और पानी का अर्थ बताना है, तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निरपेक्ष न्याय करना। जो सोएगा वो खोएगा में सर्वनाम बताना है, तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। 91 है किस शब्द में संज्ञा से विशेषण नहीं बना है, तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गरीबी। निम्न में किसमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ है, तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नहीं। शब्दकोश में सही शब्द क्रम चुनना है, तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंगन, फिर कपड़ा, फिर क्षत्रिय। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो, ये क्या है, तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य का ये उदाहरण है। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर इस दोहे के कवि हैं, तो 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कबीर। कुसुम का पर्यायवाची तो फूल नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो कुसुम का पर्यायवाची नहीं है कमल, 96 का ऑप्शन ए। 97 क्वेश्चन है रूठे सुजन मनाइए जो रूठे, 100 बार है यहाँ पे, 100 बार फिल होगा यहाँ पे। रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार, राजन का स्त्रीलिंग पूछ रहा है, तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रागी। नौका झील में डूब गई, रेखांकित पद में कारक बताना है, तो 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिकरण। कस्तूरी शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या है कस्तूरी, तो इसका आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, पूरा क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने देख लिया। 24 मई 2016 को एग्जाम हुआ था हाईकोर्ट असिस्टेंट का, उसी का पेपर है और इस बार भी इसी तरह का पेपर आपको देखने को मिलेगा।
तो इस तरह के और वीडियो और अपडेट्स के लिए और जो भी प्रिपरेशन से संबंधित अपडेट्स होगा वो हम लोग यहाँ पे अपडेट करते रहेंगे। तो इस तरह के वीडियोज के लिए बने रहिए। धन्यवाद।